प्यार, धोखा और मर्डर, यही आप सुन रहे होंगे ना आफताब और श्रद्धा को लेकर के। तमाम न्यूज़ चैनल्स में, तमाम न्यूज़पेपर में हिंदुत्व की बातें की जा रही है, मुसलमान होने की बातें की जा रही है, लव जिहाद की बातें की जा रही है, लेकिन उसके बीच की जो कड़ी है वो कोई आपको बता ही नहीं रहा है, या फिर उस बारे में आप शायद सोच ही नहीं रहे हैं। क्या आपको पता है, जब एक रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है और फिर भी आप उस रिश्ते में होते हैं तो इस रिश्ते का अंजाम यही होता है जो कि आफताब और श्रद्धा के साथ हुआ। जी हाँ, जब एक रिश्ता बहुत ज़्यादा नशीला, आप एक तरीके से कह सकते हो, नशीला इस वे में कि आपके बीच में रोज़ लड़ाई हो रही है, आपके बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से हट जाएं। लेकिन जब आप हटते नहीं हो और बार बार एक साथ रहने की कोशिश करते हो तो उसका अंजाम यही होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम तरीके की दलीलें ज़रूर दी जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस घटना का मेन मुद्दा यही था कि इन दोनों के बीच में से जो भरोसा है एक दूसरे को लेकर के वो शक में बदल गया था। क्या है पूरी कहानी, कैसे इस चैनल पर आपको दूसरे चैनल से हटकर बातें सुनने को मिलेगी और ये एनालिसिस करने को मिलेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये सब मुद्दा मैं एक एक करके आपके साथ साझा करूंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हर कोई यही जानना चाहता है कि हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला के सिर पर ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत, मर्डर करने के बाद शव के टुकड़े करने का तरीका आखिर उसके दिमाग में आया कैसे। पुलिस हिरासत में आफताब ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में मर्डर करने से लेकर शव को ठिकाने लगाने तक आफताब ने कई राज उगले हैं। आखिरकार ये आफताब पूनावाला है कौन, क्या करता था ये, इस बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, लेकिन मैं विस्तार से आपको इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। आफताब पूनावाला पहले शेफ बना करता था, शेफ की डिग्री लिया करता था और शेफ भी था कहीं कहीं। उसके बाद इसने फूड फोटोग्राफी शुरू की। जी हाँ, जो फूड्स के आप ब्लॉग्स देखते हो, फोटोज़ देखते हो अलग अलग एंगल में, ये काम उसने शुरू किया। डिजिटल मार्केटिंग में भी किसी होटल्स को लेकर के काम करता था और तमाम तरीके की लोगों से भी एसोसिएटेड हुआ करता था। मतलब इसको अच्छे से पता था कि किसी चीज़ को कट कैसे करना है, किसी चीज़ को अच्छे से शेप में कैसे लाना है, या फिर किसी चीज़ को सजा कर आपको कैसे रखना है। यही दिखा भी जब उसने श्रद्धा की हत्या कर दी तो उसने फ्रिज में बहुत अच्छे से सजा कर उसके टुकड़े को रखे, बहुत अच्छे से शेप में काटा, क्योंकि उसे पता था कि काटना कैसा है। अब सोचिए उसका दिमाग उस समय कैसा काम कर रहा होगा, या फिर कितना ज़्यादा वो टॉक्सिक हो चुका होगा इस रिलेशनशिप में जाकर, जो उसने इस तरीके का कदम उठाया। श्रद्धा वॉकर, अगर आप उसके इंस्टा प्रोफाइल को देखोगे आप, तो वो भी कोई सामान्य लड़की नहीं थी। एक अच्छी खासी वेल एजुकेटेड लड़की थी जिससे घूमना फिरना और अपने आप को कैसे मेंटेन करना है वो उसे पता था। मतलब आप कह सकते हो कि प्रॉपर शहरी मुंबईया लड़की थी वो, जिसे पता था कि कैसे अपने आप को फिगर आउट करना है और कैसे अपने आप को रखना है। तो शायद उसका भी दिमाग इस लेवल पे था कि मुझे इस लड़के के साथ रहना है और लिव इन में रहना है। लेकिन ये बार बार एक दूसरे को मौका दिए जा रहे थे, ये जानते हुए भी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। श्रद्धा के घर वालों ने भी बहुत बार उसे समझाया कि तुम गलती कर रही हो, लेकिन जब एक शहरी सभ्यता या फिर शहरी सोच जब किसी लड़की या फिर लड़के के सर पर हावी हो जाती है तो उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उसमें कोई एंगल ही नहीं है। लेकिन जब आप इस गलती को करते हैं तो हर जाना श्रद्धा जैसा भुगतना पड़ता है। रिश्ता शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो टॉक्सिक होने लगे तो उसका अंजाम यही होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आफताब ने जो किया वो गलत नहीं है, हर जगह से गलत है, हर एंगल से गलत है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस चैनल में, इस वीडियो में मैं दूसरे न्यूज़ चैनल से हट के आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपका रिश्ता भी टॉक्सिक हो गया है तो उससे आप दूर हो जाएं। वरना चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, हर किसी का अंजाम यही होता है।
आप खुद काबिल हैं कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। अच्छा यही होगा कि जो चीज़ें आपको इमोशनली ज़्यादा कमज़ोर कर रही है उस चीज़ से आप दूरी बना लें। अलर्ट रहें, सतर्क रहें और खुद को सुरक्षित रहें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।